पूरा 5 साल बीत जाता है, बस 2 महीना जब बचता है तो वो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन प्रियांशु सिंह श्रीनेत अगर सभासद बनेंगे या फिर बनना चाह रहे हैं तो जनता उन्हें क्यों चुने? कि मैं अगर किसी का सब्जी घर पे ढोऊं तो मैं नेता नहीं हूँ। मैं अगर हर घर में राशन, मिट्टी का तेल पहुंचाऊं तो वो मैं सभासद नहीं बन पाऊंगा। और अपनी जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ 24 घंटा में तत्पर रहूंगा, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा हमेशा। तो उन कमियों को बताइए जो अभी पिछले विगत 5 सालों में लगातार जो यहाँ की वार्ड नंबर 15 की जनता है वो झेलती हुई नजर आ रही है। वो भी होता है एक अपना सीमित जो सीमाएं हैं उस पर तो ध्यान देना चाहिए। न नाली का ढक्कन रहता है, न बिजली का पोल, कहीं भी कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है, न लाइट रहता है हर गली। अब मैं जिस दिन जनता चुन के मुझे भेजेगी मैं इस पे बिल्कुल ध्यान दूंगा। और इस अपने वार्ड नंबर 15 को पूरे वार्ड नगर पंचायत में 18 वार्ड है और मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर अगर आपने खुद नहीं कहा कि सबसे सर्वोच्च, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा वार्ड नंबर 15 नहीं है तो जो आप कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। अगर आप पद पे ना रहते हुए भी पिछले 5 सालों में लगातार जनता के बीच रहते हुए वो काम किए हैं। मैं राजा महाराजा के घर से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो भी मेरा जो भी हमारी औकात हैसियत है उस तरीके से मैं सबके लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ और रहूँगा हमेशा। चुनाव तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा समाज सेवा मेरा पहली प्राथमिकता है। क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो खुद मैं उस पद पे वो मुझे पहुँचाए, उस पद पे मैं पहुँच के उन लोगों के लिए सेवा कर सकूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले तो नाली का ढक्कन, नाली तो हर जगह खुली हुई नजर आएगी, काफ़ी एक्सीडेंट होते रहता है। बाइक कभी गिर जाएगी उसमें, कभी साइकिल गिर जाएगी, तमाम प्रकार की चीज़ें। लाइट नहीं रहती है, रात में आप चले जाएंगे गली उल्ली में तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। नगर निकाय का जो चुनाव है वो करीब आ रहा है। ऐसे में जो तमाम नगर पंचायत है, नगर निगम है, वहाँ पे जो पार्षद लोग हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, चेयरमैन प्रत्याशी हैं या फिर और भी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार दावा पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं और हुकूम के लिए अपने जो जनता की एक कह सकते हैं जो सेवा है उसके लिए तत्पर रहने की जो कोशिश है वो जनता के बीच अपने बातों को पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं फरिंदा में और आपको बताएं कि फरिंदा में वार्ड नंबर 15 में मौजूद हैं और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए प्रियांशु सिंह श्रीनेत हैं, सभासद प्रत्याशी हैं। इनसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि वार्ड नंबर 15 के प्रत्याशी हैं तो वार्ड नंबर 15 के विकास को या फिर जो पिछड़ापन रह गया है जिसके लिए यहाँ की जनता जो है परिवर्तन खोज रही है वो क्या इनके रूप में मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी उत्कर्ष पत्रिका की टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज छठ का पर्व है तो सबसे पहले अपने नगरवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी माताओं बहनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और माँ छठ की कृपा सब पर सदैव बनी रहे, यही कामना करता हूँ मैं। अब आ जाते हैं आपके वार्ड नंबर 15 पे। वार्ड नंबर 15 के जो स्थानीय सभासद हैं, क्या लगता है कि वो बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर जनता जो है आपको सभासद बनाती है तो आप बेहतर काम कर पाएंगे? जी ये तो आप जनता से पूछ सकते हैं, वार्ड नंबर 15 की जनता। इसके पहले वार्ड नंबर 3 था ये, अभी वार्ड नंबर जो 15 विकास हुआ, मतलब जो एरिया बढ़े हुए हैं उनसे आप आके जाके खुद पूछ सकते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा जो सभासद है उन्होंने क्या काम किया है। पूरा 5 साल बीत जाता है, बस 2 महीना जब बचता है तो वो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और बाकी पूरे 4 साल 10 महीने तक उनका पता तक नहीं रहेगा। आप किसी भी एक आम जनता से आप पूछ सकते हैं। ये बताइए, अभी हम रोड पे जब प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ पे आसपास गिट्टियाँ गिराई गई हैं। क्या लगता है जो वो विकास है, वो गिट्टी जो गिराई गई है ये पिछले 4 साल में नहीं हो पाया, 4.5 साल में नहीं हो पाया और अब जो नगर निकाय का चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया जा रहा है? जी, वो नगर निकाय का जो चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी चुनाव सामने आया है तो कुछ तो काम बताना पड़ेगा उनको कि मैंने क्या किया। आखिर में किस बेस पे वोट वो मांगेंगे। इस सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये काम को चालू किया है, बाकी वो गिनवा सके कि मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इस वार्ड नंबर 15 से तमाम प्रत्याशी जो है अपनी दावेदारी को पेश करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में प्रियांशु सिंह श्रीनेत को जनता क्यों चुने
ऐसी क्या खूबियां हैं प्रियांशु सिंह श्रीनेत में कि जनता उनको चुनेगी और उनको सभासद बनाएगी? क्योंकि स्थानीय सभासद जो है पिछले 5 साल का कुछ तो काम किए होंगे कि वो जनता के बीच लेके जाएंगे अपने कामों को और गिनाएंगे कि हमने ये काम किया है आपके लिए, हमने ये किया है, तो आप हमें वोट फिर से करिए। लेकिन प्रियांशु सिंह श्रीनेत अगर सभासद बनेंगे या फिर बनना चाह रहे हैं तो जनता उन्हें क्यों चुने? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि मैं अगर किसी का सब्जी घर पे ढोऊँ तो मैं नेता नहीं हूँ। मैं अगर हर घर में राशन, मिट्टी का तेल पहुँचाऊँ तो वो मैं सभासद नहीं बन पाऊँगा। मैं हर एक जनता की हक की लड़ाई लड़ सकूंगा। हर जो एक जनता का जो होता है, सरकार की जो योजनाएं हैं तमाम प्रकार की, उसमें बहुत घूस लेते हैं लोग, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, वो सब तो वो उसको मैं रोकूंगा। मैं हर अपनी जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ 24 घंटा में तत्पर रहूंगा, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा हमेशा। उनकी हक की हर एक लड़ाई को मैं लड़ूंगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगा किसी के घर के सब्जी पहुँचा दूँ, लेकिन हाँ, किसी के सुख दुख में हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। और यहाँ के जो मौजूदा सभासद है वो मिट्टी का तेल, राशन उनके घर तक पहुँचाते हैं, तो वो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, मौजूदा सभासद का क्या नाम है? गौरी यादव। गौरी यादव जी। अब ये बताइए, गौरी यादव जब अपना 5 साल का रिकॉर्ड लेके जाएंगे जनता के बीच तो उनकी दावेदारी बेहतर होती हुई नजर आएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो पिछले 5 साल में ऐसी कौन सी कमियां रही हैं जो वो जनता के बीच छुपाते हुए नजर आएंगे या फिर जनता उसको समझ नहीं पा रही है, तो उन कमियों को बताइए जो अभी पिछले विगत 5 सालों में लगातार जो यहाँ की वार्ड नंबर 15 की जनता है वो झेलती हुई नजर आ रही है। देखिए, कमियां तो बहुत है हमारे वार्ड में। आप पूरा वार्ड नंबर 15 जहाँ तक भी हुआ है, आप हर जगह सर्वे कर सकते हैं और हर एक जनता से पूछ सकते हैं, हर एक इंसान, हर एक नागरिक से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं कि कहीं भी एक पार्षद का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है एक अपना सीमित जो सीमाएं हैं उस पर तो ध्यान देना चाहिए। ना नाली का ढक्कन रहता है, ना बिजली का पोल, कहीं भी कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है, ना लाइट रहता है हर गली। अब मैं जिस दिन जनता चुन के मुझे भेजेगी, मैं इस पे बिल्कुल ध्यान दूंगा। और इस अपने वार्ड नंबर 15 को, पूरे वार्ड नगर पंचायत में 18 वार्ड है, और मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर अगर आपने खुद नहीं कहा कि सबसे सर्वोच्च, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा वार्ड नंबर 15 नहीं है, तो जो आप कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि किसी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं या निर्दल प्रत्याशी? जी, मैं निर्दल हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। एक चीज़ आपको समझ में आती है, अगर किसी पार्टी का सपोर्ट रहता तो ये जो चुनाव है और बेहतर हो सकता था? जी, इसमें कुछ विशेष ध्यान नहीं रहता है क्योंकि ये छोटा चुनाव है। मैं वैसे लड़ने वाला था नगर पंचायत का चुनाव, लेकिन मेरी उम्र नहीं हुई है अभी, तो इसलिए हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने, हमारे शुभचिंतकों ने ये कहा कि आप इस बार ये प्रयास वार्ड नंबर 15 की जो जनता है उसमें युवा जो साथी हैं वो आपके साथ लगातार नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे हैं, इसको समझाने का प्रयास करिए। और साथ में ये भी कि युवाओं का जो क्रेज़ है चुनाव में वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे में प्रियांशु सिंह श्रीनेत अगर टक्कर देने वाले हैं तो क्या लगता है कि और कौन से काम हैं जो अगर आप पद पे ना रहते हुए भी पिछले 5 सालों में लगातार जनता के बीच रहते हुए वो काम किए हैं? जी, पहली बात, मैं किसी को भी कुछ भी ज़रूरत होता, मतलब मैं उतना राजा महाराजा के घर से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो भी मेरा जो भी हमारी औकात हैसियत है उस तरीके से मैं सबके लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ और रहूँगा हमेशा। चुनाव तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा समाज सेवा मेरा पहली प्राथमिकता है। अगर मैं राजा महाराजा के घर से रहता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता चुनाव, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि जनता को वो हर एक चीज़ मैं दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो खुद मैं उस पद पे वो मुझे पहुँचाए, उस पद पे मैं पहुँच के उन लोगों के लिए सेवा कर सकूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी ऐसी संगीन जो है समस्याएं इस वार्ड में नज़र आती हैं आपको? जी, पहले तो नाली का ढक्कन, नाली तो हर जगह खुली हुई नज़र आएगी, काफ़ी एक्सीडेंट होते रहता है, बाइक कभी गिर जाएगी उसमें, कभी साइकिल गिर जाएगी, तमाम प्रकार की चीज़ें। लाइट नहीं रहती है, रात में आप चले जाएंगे गली उल्ली में तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। मतलब सबसे बड़ी समस्या जो है वो लाइट की और साथ में जो गंदगी की है, वो ये 2 समस्याएं जो है। रोड की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आप जो है सभासद बनते हैं तो ये तीनों समस्याएं जो हैं वो पूर्ण होती हुई नजर आएंगी? जी, बिल्कुल होगी। मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा, चाहे मौजूदा विधायक हो, चाहे सांसद, चेयरमैन हो, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी जनता की हक की लड़ाई मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वार्ड नंबर 15 में मौजूद थे। फरंदा ये जगह था, नगर पंचायत था, और
वार्ड नंबर 15 में मौजूद थे। हमारे साथ प्रत्याशी प्रियांशु सिंह सिरनेत थे। इनसे थोड़ा जानने का प्रयास किए और समस्याएं समझने का प्रयास किए कि वार्ड नंबर 15 में कौन सी समस्याएं हैं जिसको अगर परिवर्तन होता है तो यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता से दूर की जाएंगी। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। शुक्रिया।